तो दोस्तों बजट 2024 के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होता जा रहा है अब कैश की ट्रांजैक्शंस को लेकर। हाल ही में उन्होंने अपने इनकम टैक्स ऑफिसर्स के लिए या मैं बोलूं उन्होंने इंटरनली एक डॉक्यूमेंट रिलीज करा है जिसका नाम है सेंट्रल एक्शन प्लान फाइनेंशियल ईयर 2025 गाइस, जिसके अंदर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी जितनी भी ट्रांजैक्शंस है उन सबकी निगरानी रखने वाला है और खासकर कैश की ट्रांजैक्शन आप लोग जो कर रहे हो 2 लाख रुपए से ऊपर की। तो गाइज आज की वीडियो में पूरा डिटेल में आपको समझाने जा रहा हूं कि सरकार यहां पर किस किस चीज की स्क्रूटनी कर सकता है, कौन कौन सी वो ट्रांजैक्शन होने वाली है कैश की ट्रांजैक्शन के साथ साथ। तो गाइज वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए आपसे कहता हूं कि वीडियो को एंड तक जरूर देखें और मिस ना करें। नमस्कार, मैं दीपक बैसला आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों चैनल पर नए हो तो वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हमेशा की तरह मुझे मोटिवेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, इसलिए आपसे कहता हूं कि नीचे लाल बटन उसको दबा दें ताकि कोई नई वीडियो आए ना तो आपसे मिस ना हो। और आप हमें टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा क्योंकि वहां भी आपको मिलेंगी रेगुलर अपडेट्स फाइनेंस और टैक्सेशन की। सो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको यहाँ पे थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देता हूँ। देखिए आपको पता ही होगा कि अगर आप एक कैश की ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो सरकार उसकी निगरानी रखती है। और गाइस उन सारी ट्रांजैक्शंस को अगर आप एक लिमिट से ज्यादा कर रहे हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं आप कैश डिपॉजिट कर रहे हैं अपने सेविंग अकाउंट में 10 लाख के बराबर उससे ज्यादा का, या कैश विड्रॉल कर रहे हैं 10 लाख के बराबर उससे ज्यादा का एक फाइनेंशियल ईयर में, तो गाइस वहां पर बैंक आपकी इन ट्रांजैक्शन को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट कर देता है, जिनको कहा जाता है हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन या मैं कह सकता हूं स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इनकम टैक्स की लैंग्वेज में। तो गाइस इन सब की निगरानी तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पहले से ही करता है क्योंकि बैंक ने रिपोर्ट कर दिया। इवन मैं अगर बाकी अदर एसएफटी ट्रांजैक्शन या हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस की बात करूं, जैसे क्रेडिट कार्ड की आप 10 लाख से ज्यादा की पेमेंट कर रहे हैं, या क्रेडिट कार्ड आप कैश में जो है उसकी बिल की पेमेंट कर रहे हैं 1 लाख से ज्यादा की, या कोई प्रॉपर्टी आप 30 लाख से ज्यादा की परचेज कर रहे हैं, तो गाइस इन सारी ट्रांजैक्शंस को सरकार अब और दायरे में लेके आ गई है। क्योंकि दोस्तों ये जो सेंट्रल एक्शन प्लान सरकार की तरफ से आया है, इसमें आपके जितने भी खर्चे होने वाले हैं, जितने भी आपके जो मैक्सिमम जो आप खर्चा करते हो, जो एक लेवल से एक लिमिट से ज्यादा जो खर्चा कर रहे हो गाइस, इन सबको कवर किया जा रहा है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूं कि क्या है ये सेंट्रल एक्शन प्लान। तो गाइस आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रिलीजेस सेंट्रल एक्शन प्लान फॉर फाइनेंशियल 25, यानी कि बजट के बाद ही स्पेशली ये डिपार्टमेंट ने इशू करा है अपने ऑफिसर्स के लिए। तो गाइस आप इसको एक एक चीज को ध्यान से जरूर मेरे साथ पढ़ते रहें कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सबसे पहले तो सेंट्रल एक्शन प्लान जारी करा है 2025 के लिए, जिसके अंदर आईवीएफ क्लिनिक और मेडिकल कॉलेजेस आर अंडर स्कैनर, यानी कि अगर आप मेडिकल कॉलेजेस के अंदर या आईवीएफ क्लिनिक्स या जो भी हॉस्पिटल्स बने हुए हैं उनमें अगर आप कोई कैश की पेमेंट कर रहे हैं तो अब आपकी रिपोर्टिंग वहां पर हो सकती है। आईटी डिपार्टमेंट आस्क ऑफिशियल्स टू कीप अ क्लोज विजिल ऑन द आईवीएफ क्लिनिक्स एंड मेडिकल कॉलेजेस। तो इस बात का दोस्तों आपने जरूर ध्यान रखना है। अब मैं बात करूं अगर होटल्स एंड लग्जरी रिटेलर्स की, देखिए आप होटल्स के अंदर भी अगर कैश की पेमेंट कर देते हैं गाइस और रिटेल आउटलेट्स पे जाके आप पेमेंट कर देते हैं, आपने देखा होगा ना महंगे महंगे लोग अच्छे अच्छे ब्रांडिंग के कपड़े खरीदते हैं, 50,000 की जैकेट आपने परचेज कर ली, कभी कुछ आपने ले लिया, तो गाइस उनके ऊपर भी अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपका शिकंजा कसने की कोशिश कर रहा है। यानी कि आप कैश में जाके खरीद लेते हैं, आपने 50,000 की जैकेट खरीद ली, आपने 20,000 का परफ्यूम ले लिया, तो आपके ये जो हाई वैल्यू वाले खर्चे हैं ना गाइस, इनको भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अब ट्रैक रिकॉर्ड रखने वाला है। इनकी भी दोस्तों अब आपकी जो है ट्रांजैक्शन की स्क्रूटनी होने वाली है। तो हाई वैल्यू एक्सपेंडिचर शुड बी वेरीफाइड यूजिंग द डिपार्टमेंटल डाटा, इसके अंदर बताया गया। अब जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो बात है, जो मैं कैश की ट्रांजैक्शन की बात कर रहा हूं कि कॉल्स फॉर द अर्जेंट नीड टू एड्रेस सर्मिनेशन ऑफ द कैश ट्रांजैक्शंस ओवर 2 लाख रुपीज। अब जो मैं इंपोर्टेंट पॉइंट की दोस्तों बात कर रहा हूं वो है कॉल्स फॉर द अर्जेंट नीड टू एड्रेस circumvention of the cash transaction over 2 lakh रुपए and essentially to identify high risk sectors like hotel, luxury retailers and medical
फैसिलिटीज, अगर इनमें सब पे खर्चा कर रहे हैं तो उस केस में आपकी सारी जितने भी आपका एक्सपेंडिचर जो आपने करा ना, उस सब का ट्रैक रिकॉर्ड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपने एंड से रखने वाला है। और गाइस अकॉर्डिंगली आप समझ सकते हैं, जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपने पास सारा ट्रैक रिकॉर्ड आपका चेक करेगा, आपकी ट्रांजैक्शन चेक करेगा, फिर अकॉर्डिंगली वो आपकी इनकम टैक्स रिटर्न से मैच करेगा। और अगर उसको कुछ भी मिसमैच लगता है रिकंसिलिएशन के दौरान, तो उस केस में हो सकता है कि वो आपको नोटिस इशू कर दे। अब दोस्तों जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कैश की ट्रांजैक्शन को लेकर, आप लोगों को पता है कि आप अगर किसी पर्सन से कोई माल खरीदते हैं या कोई सर्विसेज लेते हैं और उसके बदले में उसे 2 लाख की पेमेंट दे रहे हैं, वो पर्सन 2 लाख की पेमेंट रिसीव कर रहा है, 2 लाख से ज्यादा की, तो गाइस उसको भी एक स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन माना जाता है, जिसको SFT 13 के अंदर रिपोर्ट किया जाता है आज के टाइम पे। तो गाइस अभी तक लोग उसको क्या ले रहे थे, बहुत ज्यादा लाइटली ले रहे थे, क्योंकि लोग क्या कर लेते हैं 2.5-3 लाख का कैश में सामान खरीद लेते हैं, और जो बंदा जो अपनी सेल कर रहा है वो उसको टुकड़ों में दिखा देता है अपनी बुक्स के अंदर, तो वो भी सोचता है कि मैं भी ना फंसूं। लेकिन लेने वाले के ऊपर गाइस आपको पता है कि अगर कोई पर्सन एक दिन में एक बिल के अगेंस्ट या मल्टीपल बिल के अगेंस्ट या एक इवेंट के अगेंस्ट में 2 लाख से ज्यादा का कैश लेता है एक पर्सन से, तो उसके ऊपर 100% पेनल्टी लगती है इनकम टैक्स लॉ के हिसाब से। तो गाइस इसी चीज को देखते हुए कैश ट्रांजैक्शन ओवर 2 लाख रुपीज मस्ट बी रिपोर्टेड विया SFT 013 सॉरी। तो इसके अंदर SFT 013 के अंदर अब आपकी यानी कि कैश में जो ट्रांजैक्शन आप लोग कर रहे थे ना, अब तक जो 2 लाख से ज्यादा का खर्चा कर रहे थे और बच जा रहे थे, गाइस अब कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। डिपार्टमेंट आपकी सारी ट्रांजैक्शंस की, कैश की ट्रांजैक्शन की स्क्रूटनाइज करने वाला है, यानी कि कैश में आप जो खर्चा करने वाले हो, चाहे वो छोटा मोटा जो भी खर्चा करने वाले हो ना, उन सब की, क्योंकि दोस्तों आप जो खर्चा कर रहे हो तो लेने वाले के लिए यहां पर क्या है, जिम्मेदारी है कि उसको रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। और दोस्तों जैसे कि आप देखते हैं, जैसे ज्वेलरी की शॉप पे जाते हैं लोग, ज्यादातर ज्वेलरी कैश में खरीद लेते हैं ताकि उनको 3% GST ना देना पड़े, तो वो क्या करते हैं। लेकिन हालांकि गवर्नमेंट ने ये बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस कर दिया अभी भी, किसके बेसिस पे, उन्होंने हॉलमार्क के बेसिस पे। तो अभी भी आपको ध्यान रखना है कि आप ज्वेलरी शॉप पे जा रहे हैं तो आप कैश की ट्रांजैक्शन कोई नहीं करेंगे। लोग क्या करते हैं, 3-4 लाख का आपने ट्रांजैक्शन ले लिया, सोना खरीद लिया, ज्वेलरी गोल्ड ले लिया और उसके केस में कैश की ट्रांजैक्शन दिखा दी। तो गाइस अब आपको ध्यान रखना है, लेने वाले के ऊपर सरकार भी स्ट्रिक्टनेस करने वाली है, और आपको भी ध्यान रखना है गाइस यहाँ पर कि कैश ट्रांजैक्शन अगर आप कर रहे हैं ना, तो उसके लिए आपकी स्क्रूटनी ना हो, कोई नोटिस ना आए, तो आपको कैश की ट्रांजैक्शन इस तरह की जो एक लिमिट से ज्यादा है वो आपको नहीं करनी है। और जो मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों बात है इसके अंदर क्या, कि गवर्नमेंट जो है 100% पैन वैलिडेशन करने वाला है 2025 तक, मार्च 2025 तक पैन की वैलिडेशन सारी करने वाला है। पैन की स्क्रूटनी दोस्तों आपके पास एक पैन नंबर है, 2 पैन नंबर है, मतलब बेसिकली देखा जाए तो वैलिडेशन कंप्लीट करेगा वो पैन की मार्च 2025 तक। ये पूरा एक्शन प्लान जो है सरकार की तरफ से रिलीज हुआ है अपने इंटरनल जो उनके टैक्स ऑफिसर्स हैं उनके लिए। तो गाइज इसको इंप्लीमेंट करने की तैयारी की जा रही है, तो आप इन चक्करों में ना पड़ो। इसलिए आपसे कहता हूं कि आप हमारे चैनल की वीडियोस को लाइक करते रहें, प्यार देते रहें, ताकि दोस्तों आपको इस तरह की सॉल्यूशन ओरिएंटेड वीडियोस मिलती रहें। और आशा करता हूं दोस्तों इस वीडियो ने आपको कुछ ना कुछ सॉल्यूशन दिया है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मुझे मोटिवेट करने के लिए हमेशा की तरह चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नीचे लाल बटन को दबाएं ताकि ऐसी वीडियो आपसे प्राइम टाइम पे मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।